कहानी और सबक। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। अहमद ज़हीन था मगर ज़िद्दी और बदतमीज़ भी। वो अपनी माँ की बात अक्सर नहीं मानता था। माँ कहती बेटा नमाज पढ़ लो, अहमद खेल में लग जाता। वक्त पर खाना खा लो, वो गुस्से से जवाब देता। उसके बरक्स गांव का दूसरा लड़का अली अपनी माँ का फरमानबरदार था। माँ कहती पढ़ाई करो, वो किताब ले लेता। माँ कहती बेटा नमाज पढ़ लो, अली नमाज पढ़ लेता। माँ जो कुछ कहती वो फौरन मान लेता। एक दिन अहमद की माँ बहुत रोकर अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, उसे सीधी राह दिखा दे या फिर उसकी जिद की सजा उसे जल्द दे दे। दूसरी तरफ अली की माँ रात को दुआ मांगती, ऐ मेरे रब, मेरे अली को इल्म में बरकत दे, उसकी जिंदगी आसान कर दे, उसे नेक बना दे। वक्त गुजरता गया। अहमद जिद और बदतमीजी की वजह से पढ़ाई में पीछे रह गया। दोस्त भी उससे दूर हो गए। जहां भी जाता नाकामी उसका पीछा करती। वो सोचता मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। दूसरी तरफ अली मेहनत और माँ की दुआ की बरकत से इस स्कूल में सबसे आगे निकल गया। उस्ताद भी तारीफ करते, दोस्त भी उससे खुश रहते। एक दिन अहमद ने अपनी माँ को रोते देखा। माँ कह रही थी बेटा तुम्हारा नुकसान देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज कामयाब होते। याद रखो वालिदैन की दुआ जन्नत का दरवाज़ा है और उनकी बद दुआ इंसान को अंधेरों में धकेल देती है। ये सुनकर अहमद के दिल पर जैसे चोट लगी। उसने माँ के कदम चूमे और कहा अम्मी मुझे मुआफ कर दो, अब से आपकी हर बात मानूंगा। माँ ने रोते हुए हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे अहमद को सीधी राह पर लिया। और फिर देखते ही देखते अहमद की जिंदगी बदलने लगी। उसकी पढ़ाई में बेहतरी आई, उस्ताद खुश हुए, दोस्त वापस आने लगे। ये सब कुछ इस वक्त मुमकिन हुआ जब उसने अपनी माँ की इज्जत की और माँ की दुआ उसे मिली। सबक वालिदैन की दुआ जिंदगी को जन्नत बना देती है और उनकी बद दुआ अंधेरों में धकेल देती है। बच्चे हमेशा याद रखें, वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ी कामयाबी है। उनकी दुआएं इंसान को दुनिया और आखिरत में बुलंद करती हैं। जिद और बदतमीजी नुकसान ही देती है।